अरे आओ आओ। अरे आ गए तुम लोग। हाँ माँ। अरे दर्शन कैसे हो गए तुम लोगों के। अरे माँ बहुत बढ़िया। मम्मी अंदर चलो, पैर दुख रहे हैं। अरे हाँ हाँ चलो चलो। अरे तुम लोगों ने मुंह क्यों लटका रखा है। मम्मी इनकी तो हालत खराब हो गई। क्यों हालत क्यों खराब हो गई। मम्मी ये तो वैष्णो देवी पे चढ़ ही नहीं पाई। फिर क्या मम्मी, एक ने खच्चर किया एक ने पालकी करी, जब जाके ऊपर दर्शन करे इन्होंने। चुप रहिए भैया, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। अरे मम्मी देखो, इन दोनों के मुंह देख देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। मम्मी देख लो भैया को। अरे तू जाके फ्रेश हो जा। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं तो नहा के सोऊंगा अब। मम्मी मैं भी जाके नहा के आराम करती हूँ। और ये काम पड़ा है इतना सारा, इसे कौन करेगा। मम्मी मैं थक गई हूँ। हाँ तो घूमने जाओगे तो थकोगी ही, इसमें मैं क्या करूँ। जाके पहले चाय बना ला। ठीक है मम्मी। अरे बेटा तू थक गई है, चल जाके आराम कर ले। अरे माँ, इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं कमरे में जाके आराम कर लूँ। मुझे यहीं बैठने दो थोड़ी देर। अच्छा चल ठीक है मैं तेरे पैर दबा दूँ। हाँ माँ दबा दो। अब ऐसा करना, तेरी भाभी चाय बनाने गई है, चाय पी के नहा धो के जब ही सोना। हाँ मम्मी। वैसे ये बता दर्शन कैसे हुए तेरे। अरे मम्मी दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बस ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। फिर खच्चर करना पड़ा मुझे और भाभी को पालकी करी। चलो कोई बात नहीं, हर कोई तो नहीं कर सकता, कर लिए तो कोई बात नहीं, पर दर्शन तो हो गए ना बहुत अच्छे से। हाँ हाँ मम्मी, दर्शन तो खूब हो गए। हाँ बहुत अच्छी बात है बेटा, माता रानी किसी किसी को बुलाती है। हाँ तू अभी अपने ससुराल मत जाइयो, अभी यहीं रहना ठीक है। जब ठीक हो जाए, बिल्कुल दर्द खत्म हो जाए पैरों का, जब जाना। फिर वहाँ जाके काम कैसे करेगी तू। हाँ मम्मी, अब तो मैं 1 हफ्ते बाद ही जाऊंगी। और क्या, 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा ठीक होने में दर्द को। हाँ मम्मी। लो दीदी चाय पी लो। हाँ हाँ भाभी लाओ। अरे तू खाली चाय ले आई इसके लिए, चाय के साथ कुछ ले तो आती। तुझे पता नहीं है खाली चाय इसको नुकसान करती है। हाँ भाभी, ये चाय ला के दे दी आपने मुझे, मैं कब पीती हूँ खाली चाय। दीदी मैंने कुछ नहीं बनाया चाय के साथ, मैं थक गई हूँ बहुत, मैंने चाय बना दी वही बहुत है। अरे तो कोई एहसान कर दिया तूने चाय बना के, तू ही थकी है ये नहीं थकी। मम्मी ये बैठी भी तो है और आप तो इनके पैर भी दबा रही थी। हाँ तो तू कहना क्या चाहती है कि तेरे भी पैर दबाऊं, आजा दबाऊं तेरे भी पैर। अच्छा भाभी, तो आपको ये भी दुख गया कि मम्मी मेरे पैर दबा रही थी। मुझे क्यों दुखेगा दीदी, पर मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अब थकी आप हो तो थकी मैं भी हूँ। देखा मम्मी, खाली चाय पकड़ा दी है मेरे हाथ में। मैंने तो सोचा था चाय के साथ कुछ खाकर तभी सोऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, इसे तो बहाना चाहिए बस। पालकी में बैठ के गई है, क्या थकी होगी। हाँ मम्मी, पालकी में तो इतनी आराम से जाते हैं। मुझे पागल बना रही है। अब वहाँ से आ गई ना, अब मिल गया बहाना, अब हफ्ते भर तक उठेगी नहीं। तू चिंता मत कर, मैं लाती हूँ तेरे लिए कुछ। हाँ मम्मी जल्दी ला दो, फिर मैं खा के सोऊंगी आराम से। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। अरे बहू। जी माँ जी, तो उतर गई होगी थकान, जाके खाना बना ले। नहीं मम्मी जी, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द हो रहा है अब भी। बहू बहुत हो गया नाटक तेरा, क्या जब से लगा रखा है तूने, दर्द हो रहा है। पालकी पर तो तू बैठ के गई है, तुझे दर्द कैसे हो रहा है। तो मम्मी ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक थोड़ी जाती है, थोड़े पहले ही उतार देते हैं, और उससे पहले नीचे भी चढ़ना पड़ता है। एकदम ही थोड़ी ना पालकी मिल जाती है, वो सब मुझे नहीं पता। जाके खाना बना ले, आरती को कितनी देर से भूख लग रही है। तो मम्मी दीदी को बोलो, वो बना लेंगी जो उन्हें खाना हो। क्या कह रही है तू, वो क्यों बनाएगी, वो यहाँ 1 हफ्ते रेस्ट करके जाएगी अपनी ससुराल। तो मम्मी जी मुझे भी तो रेस्ट की जरूरत है, अब मैं पालकी पे गई थी, वो भी तो खच्चर पे थी। मुझे पता भी है कितना उछलते हैं खच्चर पे, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा है। जाके उठ के खाना बना ले, मुझसे बहस मत कर। इतनी देर बहस करने में लगा रही है ना, इतनी देर में तो खाना बना लेती जाके। दर्द हो रहा है, पागल बना रखा है सुबह से, यदि खत्म नहीं होती किसी। मेरे दुख और तकलीफ से तो इन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये क्या बात हुई, वो गई थी तो मैं भी तो गई थी, वो थकी हैं तो मैं भी तो थकी हूँ। सही कहा है किसी ने, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बेटी का दुख तो इतना सामने आता है इनके, दुख, बेटी को दुख ना हो तो भी वो दुखी लगती है, और बहू का दुख सामने रखा हो, बहू सामने रो रही हो, फिर भी इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने इन्हें कितनी बार बोला है
मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, पर नहीं, जब से मैं आई हूँ, जब से ये कर ले वो कर ले, और बेटी के बिठा के पैर दबा रही है। अरे बहू, बन गया क्या खाना? जी मम्मी जी, बना दिया। क्या बनाया है? खिचड़ी बनाई है मम्मी जी। खिचड़ी? खिचड़ी कौन खाएगा? वो मम्मी जी, खिचड़ी जल्दी बन जाती ना, इसलिए बना दी। तो जल्दी किस बात की है? मम्मी जी आप ही तो कह रही थी आरती दीदी को भूख लग रही है बहुत तेज, तो मैंने सोचा सबसे जल्दी तो खिचड़ी बन जाएगी, वही बना दी मैंने। ऐसा है बहू, मैं अपनी बेटी को 1 हफ्ते यहाँ रोक रही हूँ, उसको दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू उसे रुकने देगी। बताया था ना मैंने तुझे, उसकी पसलियों में दर्द हो रहा है, अभी सिकाई करके आई हूँ उसकी। तो मम्मी जी मेरी भी कमर में दर्द हो रहा है, तू रहने दे, तेरे ड्रामे सब जानती हूँ मैं। अभी तो तू वहाँ गई है, घर पे कौन सा ठीक रहती है तू? घर पे भी रोज नया दर्द बताती है तू। पर मम्मी जी हर बार मैं सब जानती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी यहाँ आ गई और यहाँ रुक रही है ना, तुझसे ये हजम नहीं हो रहा। तुझे लग रहा है कि वो क्यों नहीं गई अपने ससुराल, उसने क्यों नहीं जाके काम किया, है ना? यही तकलीफ है ना तेरे? मम्मी जी मैंने ऐसा कब कहा? तूने कहा नहीं तो क्या मुझे समझ नहीं आता? जब बस की नहीं होता तो जाते क्यों तुम लोग घर से? घर में ही रहा करो, बस की कुछ है नहीं, जरा सा क्या चलने इनकी कमर में दर्द हो जाता है, घर में इनसे रहा नहीं जाता, बहाने करवा लो बस। मम्मी जी मैं कोई बहाने नहीं कर रही हूँ, मेरी सच में बहुत कमर में दर्द है। मैंने खिचड़ी बना दी है, अब खिचड़ी खा लो, कल मैं बना दूंगी खाना अच्छे से। हाँ जरूर बना देगी कल तो तू, अभी मेरी बेटी के संग गई है, जब तुझे इतनी तकलीफ हो रही है। अगर गई होती ना अपनी बहनों के साथ में, जब देख कैसे घोड़े की तरह कूदती, ये तो फर्क होता है बहन में और नंद में। मम्मी जी ये क्या बोल रही हो आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, अभी तेरे पीहर वाले जाते साथ में, जब देख तू कैसे घोड़े की तरह कूदती आती। अभी तो तू मेरी बेटी के साथ गई थी ना, अब देख कैसे मुंह लटका रखा है तूने। अब तो तेरे सब जगह दर्द होगा जब तू अपने पीहर वालों के साथ जाती है, जब तो नहीं ऐसे मुंह बनाती तू। बस मम्मी जी बहुत हो गया, और मैं इतनी दूर कहाँ वालों का नाम लिया वालों के साथ तो कैसी जबान चली। आसपास कहीं मार्केट में या कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, तो वहाँ जाके कितना थकेंगे, इतना दूर तो मैं जाती नहीं हूँ। तो मम्मी जी आप बेवजह इल्जाम लगा रही हो मेरे पीहर वालों पर। मैं कहाँ जाती हूँ उनके साथ में, और आपने कब देख लिया मुझे घोड़े की तरह कूदता उनके साथ? तू रहने दे, सब जानती हूँ मैं। कह के जाती है मैं मायके रहने जा रही हूँ, और वहाँ से घूमने जाते हो तुम लोग, क्या मैं जानती नहीं हूँ? तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो कुछ मुझे पता नहीं चलेगा क्या? मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी, ठीक है ना? तुझसे बहस में कौन जीत सकता है? मैं जा रही हूँ और अच्छे से खाना बना के लिया, ठीक है? और इस खिचड़ी को तू ही खा लियो, खिचड़ी बना के रख। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हर चीज में पीहर वाले क्यों सामने आ जाते हैं, क्यों उनका नाम लिया जाता है हर चीज में। जब देखो जब पीहर वालों को ताना ही देते रहते हैं, क्यों? सारी कमियां बहू के पीहर वालों की होती हैं क्या? ससुराल वालों की कोई कमी नहीं होती? जब से आए हैं, जब से अपनी बेटी को तो लिटा रखा है, उसके पैर दबा रही है और मुझ पर ऑर्डर पे ऑर्डर चलाए जा रही है। आप बताओ दोस्तों, ये सब ठीक है क्या? एक बहू को भी तो उतनी तकलीफ होती है जितनी उनकी बेटी को होती है, पर बहू की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती किसी को? इन ससुराल वालों के लिए कितना भी कर लो, लेकिन ये बुराई देनी ही होती है बहू को। जब बहू ससुराल में रहेगी, काम यहाँ का करेगी, तो क्या वो थकेगी नहीं?